अस्सलाम वालेकुम। पेशावर ज़ल्मी ने आज पीएसएल के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में कुछ ऐसे डिसीजन किए हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि इन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। बिल्कुल पैथेटिक डिसीजन, ब्रेनलेस डिसीजन थे ये दोनों डिसीजन जो उन्होंने किए हैं। इस पर भी मैं आता हूं, लेकिन कुछ मैं बाकी फ्रेंचाइजीज के बारे में आपको अपडेट कर दूं। देखिए, कराची किंग्स के बारे में मैंने कल वीडियो की थी और मैंने बताया था कि वो कप्तान शान मसूद को हटा रहे हैं, कोच फिल सिमंड्स को हटा रहे हैं, और मैंने ये भी रिपोर्ट किया था कि डेविड वार्नर कप्तानी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं। आज कराची किंग्स ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने शान मसूद को हटाकर डेविड वार्नर को कराची किंग्स का कप्तान बना दिया है। तो बड़ा अच्छा डिसीजन है इस कॉन्टेक्स्ट में कि डेविड वार्नर एक बड़ा ब्रांड है और डेविड वार्नर कप्तानी करेंगे, एक बड़ा ब्रांड कप्तानी करेगा तो उससे पीएसएल को फायदा होगा। तो ये कराची किंग्स का डिसीजन अच्छा है। पूरे सीजन के लिए वो अवेलेबल हैं, कप्तानी का उनका एक्सपीरियंस भी है, आईपीएल में भी कप्तानी करते रहे हैं। तो एक अच्छा डिसीजन है, इससे पीएसएल की एक्साइटमेंट में इजाफा ही होगा। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वेंडूसन की रिप्लेसमेंट ली है, पार्शियल रिप्लेसमेंट है। वेंडूसन कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल है, लेकिन कुछ मैचेस के लिए वो इस्लामाबाद को अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने वेंडूसन की जगह पे एलेक्स कैरी को लिया है। एलेक्स कैरी बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, बड़े इंपैक्टफुल मैच विनिंग प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम का परमानेंट पार्ट है। ओडीआईज भी बहुत ज्यादा खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, 2019 के वर्ल्ड कप में भी खेले थे, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए वो खेल रहे थे। बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, इंपैक्ट प्लेयर हैं। और खासकर जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की जरूरत भी है। उनके पास मिडिल ऑर्डर में सारे ही राइट हैंडर हैं, चाहे वो हैदर हो, शादाब हो, आगा हो, आजम हो। तो वहां पर कैरी के आने से एक उनका कॉम्बिनेशन मजीद बेहतर हो जाएगा। बाकी अब आते हैं हम कोटा ग्लैडिएटर्स पर। उन्होंने मार्क चैपमैन की रिप्लेसमेंट लेनी थी, वो डिसीजन उन्होंने रिजर्व कर लिया है, लेटर ऑन वो करेंगे। कराची किंग्स ने भी केन विलियमसन की पार्शियल रिप्लेसमेंट लेनी थी, वो डिसीजन भी उन्होंने रिजर्व कर लिया है, लेटर ऑन लेंगे। अभी कुछ वर्किंग जारी है कि किन प्लेयर्स को लिया जाए, कॉम्बिनेशन में कौन से प्लेयर सूटेबल हैं। फिर कुछ प्लेयर्स की जो आईपीएल से बातचीत अभी चल रही है वहां पर भी इंजरी रिप्लेसमेंट है, तो कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं इसको भी देखना होगा। लेकिन जो स्टोरी है, वो जो हेडलाइन है, वो पेशावर ज़ल्मी की है। पेशावर ज़ल्मी ने क्या किया है, कार्बन बॉश को उन्होंने पहले लिया। कार्बन बॉश का जो इम्पैक्ट है वो तो हमें नजर आता है, वो लीग क्रिकेट में पिक हो रहे हैं। वहां पर उन्होंने डायमंड कैटेगरी में उनको लिया था। अब जो कि वो अवेलेबल नहीं है, मुंबई इंडियंस ने उनको ले लिया है और उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी कर दी थी कि भाई मुंबई इंडियंस बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, मैं कोई पीएसएल की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं अपने करियर को देखूं तो मुंबई इंडियंस से मुझे काफी सारी लीग्स में, क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइजी ली हुई है, तो मुझे वहां पर मेरे करियर को फायदा है, मुझे मल्टीपल लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो मैंने सिर्फ इसलिए मुंबई इंडियंस के पास जा रहा हूँ। पैसे वाला एलिमेंट डेफिनेटली होता है, वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो होता है। अब उनकी रिप्लेसमेंट पेशावर ज़ल्मी ने लेनी थी, और पेशावर ज़ल्मी ने क्या किया कि पेशावर ज़ल्मी ने उनकी जगह पर जॉर्ज लिंडे को ले लिया है साउथ अफ्रीका के। अब पेशावर ज़ल्मी के पास पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर में अरमान मुमताज भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम भी हैं, और एक और स्पिनर आरिफ यकूब भी हैं। साइम अयूब फिट होंगे तो ऊपर से ऑफ स्पिन की एक फैसिलिटी वो भी देते हैं। तो प्लेइंग 11 में आप एक स्पेशल स्पिनर के साथ तो जाएंगे, चाहे वो मेहरान मुमताज हो या सुफियान मुकीम हो, और ऊपर आपके पास साइम अयूब भी होंगे। तो आप नंबर 7 पे अगर लिंडे को भी खिलाते हैं तो आप 3 स्पिनर्स के साथ चले जाएंगे। पाकिस्तान की पिचेस पे 3 स्पिनर्स कहां काम आते हैं, पीएसएल में विकेट फ्लैट होती हैं, स्पिनर्स को तो हेल्प ही नहीं मिल रही होती। तो 3 स्पिनर्स प्लेइंग 11 में वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है जॉर्ज लिंडे बाहर बैठेगा, तो नंबर 7 पे फिर आप किसको लेंगे, आपके पास तो कोई और ऑलराउंडर है ही नहीं। तो अगर आपने एक ऑलराउंडर लेना था, अगर आप एक मीडियम पेस ऑलराउंडर, जो कि पहले भी आपने जस्ट एक ही मीडियम पेस ऑलराउंडर अपने स्क्वाड में लिया था इनिशियल ड्राफ्ट में भी, उसकी रिप्लेसमेंट भी आपने एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ले लिया है, तो कोई सेंस नहीं बनती। फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर 2 पहले हैं, चलो अगर स्पिनर भी लेना था तो कोई ऑफ स्पिनर ले लेते। तो सबसे बेहतर तो ये था कि जिमी नेशम को ले लेते न्यूजीलैंड के। वो इनके लिए नंबर 7 पे बहुत सूटेबल ऑप्शन होते पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। लेकिन अगर उनको नहीं लेना था तो फिर अगर स्पिन ही लेनी थी तो मेहदी हसन मराज को ले लेते, कम से कम वो एक ऑफ स्पिन की फैसिलिटी तो प्रोवाइड करते। जॉर्ज लिंडे की इस पेशावर ज़ल्मी के कॉम्बिनेशन में कोई सेंस बन नहीं रही। वो अच्छा प्लेयर है, यूटिलिटी प्लेयर है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में जहां पे ज़ल्मी इस टाइम है, जॉर्ज लिंडे यहाँ पे सूटेबल नहीं था।